गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत केंद्र है। यही परंपरा हमारे वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, पुराणों और असंख्य मंत्रों और स्तोत्रों में के रूप में आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर। आप सभी का युवा चेतना मंच पर हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि यदि किसी राष्ट्र का भविष्य देखना हो तो उसके बच्चों को देखिए। यदि बच्चों में संस्कार, अनुशासन और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान हो तो उस राष्ट्र का भविष्य सदैव उज्जवल होता है। आज के समय में जब अधिकांश बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ मोबाइल, वीडियो गेम और सोशल मीडिया की दुनिया में व्यस्त रहते हैं, वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा से भी जोड़ रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसे दो नन्हे अतिथि उपस्थित हैं जिन्होंने छोटी सी आयु में अनेक मंत्रों और स्तोत्रों का अभ्यास किया है। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं शुक्ला बंधु अरुण शुक्ला और अभिजय शुक्ला का। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अरुण, अभिजय। युवा चेतना मंच में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सबसे पहले अरुण, बताइए कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं और आपका स्कूल कौन सा है? मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ और मेरा स्कूल लैंकास्टर पब्लिक स्कूल है। बहुत अच्छे। अभिजय, अब आप बताइए कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं और आपका स्कूल कौन सा है? मैं एक कक्षा में जाने वाला हूँ और मैं लैंकास्टर पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे। अरुण, स्कूल में आपका सबसे पसंदीदा विषय कौन सा है? आप दोनों का। मेरा मैथ है। और आपका? मैथ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, पढ़ाई के अलावा आपको क्या करना अच्छा लगता है? खेलना, चित्र बनाना, साइकिल चलाना या कुछ और? खेलना। टीवी खेलना। देखना। आपको भी खेलना? टीवी देखना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टीवी देखना, बहुत अच्छा। अच्छा, स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ आपको ये सभी मंत्र और स्तोत्र सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या मम्मी मम्मी-पापा ने सिखाया या घर में रोज-रोज सुनते-सुनते याद हो गए? मम्मी ने सिखाया। मम्मी ने सिखाया। पापा ने नहीं सिखाया? पापा नहीं। ने भी सिखाया। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतनी छोटी आयु में आपने भारतीय ज्ञान परंपरा के अनेक मंत्रों और स्तोत्रों का अभ्यास किया है। आज हम भी और हमारे दर्शक भी आपके मुख से इनका श्रवण करना चाहेंगे। आप दोनों एक साथ पाठ करेंगे कि अलग-अलग? एक साथ। एक, चलिए ऐसा करिए, एक साथ पाठ करिए, क्योंकि जब एक से ज़्यादा लोग मंत्र उच्चारण करते हैं तो वातावरण और भी अधिक आध्यात्मिक हो जाता है।
सबसे पहले गुरु मंत्र, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु सुनाइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अब श्री गणेश मंत्र, वक्रतुंड महाकाय, उसके बाद संकट नाशनम श्री गणेश स्तोत्रम सुनाइए। वक्रतुण्डं महाकायं सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शेषादेवं गौरीपुत्रं विनायकं रक्तवासं स्फुरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं कृष्णं पिङ्गपिङ्गाक्षं गजवक्त्रचतुर्भुजं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं निकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं ध्रुवविनायकः एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननः द्वादशेतानि नामानि त्रिशं दमयपते नरः न च विघ्नमभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं कुरु। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धर्म पुत्रार्थी लभते पुत्र मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं श्रावणमासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशयः। अष्टायो ब्राह्मणवश्च लिखितवाय समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब हम आपसे महालक्ष्मी अष्टकम का कुछ भाग सुनना चाहेंगे। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिप्रदायिनी मन्दभूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। बहुत ही सुंदर। आदित्य हृदय स्तोत्र। चलिए अब भगवान शिव के पावन महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण सुनाइए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं खुद शिव भक्त हूँ। चलिए अब आप कृपया गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर बच्चों। चलिए अब माँ दुर्गा का मंत्र सर्वमंगल मांगल्ये सुनाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत सुंदर बच्चों, बहुत आनंद आ रहा है। चलिए अब आप कृष्ण मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने सुनाइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परन्तः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए हनुमान अष्टकम सुनाइए। बालसमेरपि बशलियो तव दीनो लोकभयो अंधियारो ताहि सोत्रास भयो जग कोय संकट काहु सो जात न डारो देवन आनी गरीबी न ते तनि चारी दियो रवि कष्ट निवार को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार बालिक विकास कपि सब से गेरी जात महाप्रभु पंत निहारो जोगी महामुनि साप दियो तव चाहे कोना विचार विचार कह तुझ रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के सो के निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार अद्भुत के संग ले गई सिय खोज कपि सही बहना उचारो जीवत नाम मुचु बिना सुति लाए यहाँ प्रभु दारो हेरि सके तब सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि ग्राम कार को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार रावण त्रास दई किया को सो राक्षसी को सो कई सोख निवारो ताई समय हनुमान महाप्रभु जाय महाराज नीचर चाहत सिय अशोक सुहागी तो है प्रभु मुद्रे का सुख निवार कौन जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बहुत ही सुंदर। क्या आपको
हनुमान चालीसा याद है? हाँ। सुनाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, काने ऊंच चले साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महान विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित निभे को रसिया, राम लखन सीता मम बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सहारे, लाय सजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्ष उदलाय, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम रोज सुहावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, संकालिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, अंकुर एक बाल चाहते, कभी कौविक कर सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपथ दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, दुख सहस्त्र योजन बलदान, लील्यो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेरा मुख माहि, जल दिलांगी गए चरज नाहि, दुर्गम काज जगत के केते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे केते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लगे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ ने कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपते निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन राम जो गावे, सुपर नाम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोरमित जीवन पद भारे, चारों जुग परताप तुम्हारा, हे मन सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे, अष्ट सिद्धि नवनिध की दाता, असगल जीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे वास, सदा रहु रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन हरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुत होय, जो यह हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साती गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महादेव, पावन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बहुत ही सुंदर। अच्छा, छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं आपसे, कौन सा भगवान आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? कृष्ण भगवान, बिकॉज वो महाभारत में थे और अर्जुन को सब अच्छा अच्छा बताए। अच्छा अच्छा, ये बताओ आप दोनों को मिठाई कौन सी अच्छी लगती है, लड्डू, जलेबी या कुछ और? काजू रोल्स, जलेबी। काजू रोल। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, दोनों भाइयों के साथ कुछ प्रश्न पूछते हैं, हैं छोटे छोटे प्रश्न है। अच्छा, घर में शरारती कौन है, ज्यादा शरारती? मेरा भाई और मैं। अच्छा, और पढ़ाई में कौन ज्यादा मेहनत करता है? मैं। ओके। और जब स्कूल जाना होता है सबसे जल्दी तैयार कौन होता है? मैं। अच्छा, और
मम्मी की बात कौन पहले मानता है? दोनों। दोनों? बहुत अच्छे। अच्छा, अगर एक ही चॉकलेट हो तो कौन किसे देगा? आधा आधा। आधा-आधा, बहुत सुंदर, यही जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, आपको साथ-साथ में कौन-सा खेल खेलना पसंद है? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक, छुपन-छुपाई, हिंदी में बोलते हैं छुपन-छुपाई। चलिए, अरुल शुक्ला और अभिजय शुक्ला, बेटा, आज आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। युवा चेतना मंच की ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आशीर्वाद। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई भी करते रहिए और अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहिए। प्रिय दर्शकों, आज की इस छोटी-सी प्रस्तुति हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। संस्कार आयु नहीं देखते। यदि घर का वातावरण सकारात्मक हो, माता-पिता समय दें और बच्चों को प्रेम पूर्वक अपनी संस्कृति से परिचित कराएँ, तो वे सहज ही इन महान परंपराओं को अपनाने लगते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव डालना नहीं, बल्कि उनके भीतर श्रद्धा, अनुशासन और अपनी जड़ों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना है। यदि आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो प्रतिदिन कुछ मिनट उनके साथ प्रार्थना, श्लोक, मंत्र या रामायण की 1-2 चौपाइयाँ अवश्य पढ़ें। यही छोटे-छोटे संस्कार भविष्य में एक सशक्त, संवेदनशील और संस्कारित पीढ़ी का निर्माण करेंगे। यदि आपको युवा चेतना मंच का यह प्रयास पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाइए, ताकि भारतीय ज्ञान परंपरा का यह प्रकाश घर-घर तक पहुंचे। इसी मंगल कामना के साथ वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद।